पशु परिचर वैकेंसी के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि फॉर्म में आपसे कोई भी गलती ना हो और आपको आगे चलकर कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल पे एसएसओ लिख के सर्च करना है। यहाँ पर आपको सिंगल साइन ऑन का ऑप्शन मिल जाएगा, राजस्थान सिंगल साइन ऑन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एसएसओ आईडी पासवर्ड दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, लॉग इन करेंगे। लेकिन अगर आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, नई एसएसओ आईडी बनाएंगे। नई एसएसओ आईडी कैसे बनाई जाती है इस पर हमने ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में है, तो आप एसएसओ आईडी बना लीजिए। उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। अगर ये ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो अदर ऐप्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो ये ऑप्शन मिल जाएगा। या फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट स्टेप 2 का जो ऑप्शन है इसके पास में यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पशु परिचर वैकेंसी के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए एनिमल अटेंडेंट का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। यही भर्ती है आपकी जो पशु परिचर वाली भर्ती है। तो ये जो भर्ती है इसमें अप्लाई करने के लिए पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो डायरेक्ट यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। हमने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करिए और पेमेंट करिए। तो हमें यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो ओके करेंगे और यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी डिटेल दिखाई देगी। अगर आपने पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, नहीं तो आप जन आधार या आधार से यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो फेज डाटा पे क्लिक करके यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं। अगर आपने अपने आधार कार्ड में, जन आधार कार्ड में कोई बदलाव करवाया है। उसके बाद पे फीस पे क्लिक करके आपको पेमेंट करना होगा। तो चलिए पे फीस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है आप राजस्थान के निवासी हो या नहीं, तो यहाँ पर आप यस करेंगे। अगर हो तो, नहीं हो तो आप जनरल से अप्लाई कर सकते हैं। हम यस करते हैं। उसके बाद रिजर्व्ड या फिर अनरिजर्व्ड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर इन सब कैटेगरियों में आप आने चाहिए। अनरिजर्व्ड में आप देख सकते हैं जनरल, ओबीसी ये सब है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए और उस हिसाब से आपको फीस भी भरनी होगी। अनरिजर्व वालों के लिए 600 और बाकी के लिए 400 यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है आप विकलांग हो या नहीं। अगर विकलांग हो तो यस करेंगे और यहाँ पर आपकी फीस भी कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए और उस हिसाब से यहाँ पर आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये जो व्यक्ति है जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं विकलांग है, हमने यस किया। उसके बाद पे फीस पे क्लिक करेंगे और फीस पेमेंट करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पर आपको पेमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आप चाहें डायरेक्ट नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें कई बैंकों की नेट बैंकिंग देखने को मिलती है। एग्रीगेटर सेलेक्ट करके अलग अलग बैंकों की नेट बैंकिंग भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए कई नेट बैंकिंग है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप नेट बैंकिंग वाला ऑप्शन ले सकते हैं। या फिर एग्रीगेटर में जाएंगे जहाँ से आप एटीएम कार्ड से, नेट बैंकिंग से, भीम यूपीआई से, इन सब से आप पेमेंट कर पाएंगे। जैसे बिल डेस्क एक पेमेंट गेटवे है, तो इस पर जाकर आप सभी बैंकों की नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। एटीएम कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ पेमेंट गेटवे हैं, तो इनको आप सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन क्यूआर कोड पेमेंट वाला है, तो ये सिलेक्ट करके आप यहाँ पर फोन पे सिलेक्ट करेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, उसको आप फोन पे, गूगल पे किसी से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी इससे पेमेंट नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग वाला ऑप्शन चुन लेते हैं। कार्ड वगैरह से हमने देख लिया है। हम बिल डिस्क को सिलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, तो हम एचडीएफसी सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर एचडीएफसी वाला ये ऑप्शन रखते हैं और मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने होंगे तो हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। ये शायद इनका चार्ज वगैरह होगा। उसके बाद हम यहाँ पर नेट बैंकिंग दर्ज करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड दर्ज करेंगे, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। हमारी नेट बैंकिंग की आईडी पासवर्ड हमने दर्ज कर दी है। लॉगिन करते हैं, यहाँ पर कंफर्म करेंगे। हमारे नंबर पर ओटीपी आएगा, अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है, ओटीपी दर्ज करेंगे, सबमिट करते हैं। यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। नेट बैंकिंग से पेमेंट हो रहा है, एटीएम कार्ड से और क्यूआर कोड वगैरह से हमने ट्राई किया, पेमेंट वहाँ पर नहीं हुआ। तो चलिए हम यहाँ पर ओके करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट हो चुका है। व्यू रिसिप्ट पे क्लिक करके आप रिसिप्ट का प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने रिसिप्ट आ जाएगी। ये रिसिप्ट का प्रिंट निकाल सकते हैं, यही आपकी पेमेंट रिसिप्ट है। होम पेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमल अटेंडेंस का जो ऑप्शन है, इसके आगे जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। हमने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया, एनिमल अटेंडेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सारी डिटेल चेक कर लेंगे। अगर सारी डिटेल सही है तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप अपडेट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। सारी डिटेल आ चुकी है। यहाँ पर आपको माता का नाम भरना है, जो भी मदर्स नेम है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, उस हिसाब से यहाँ पर आप भर दीजिए। बाकी डिटेल ऑटोमेटिक आ चुकी है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। उसके बाद कास्ट कैटेगरी क्या है, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। एससी, विकलांग है तो यहाँ पर आप विकलांग कैटेगरी भी बताएंगे स्टूडेंट की, तो यहाँ पर चलिए हम विकलांग कैटेगरी बता देते हैं। यहाँ पर लो विजन विकलांग है, यहाँ पर सब कैटेगरी में भी हम लो विजन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं।
तो ये आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको आगे धर्म सेलेक्ट कर लेना है, तो चलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। आपका जो भी धर्म है वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैरिड स्टेटस बताएंगे, आप विवाहित है अविवाहित है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। विवाहित हो तो जीवन साथी का नाम भी भरना है और अपने बच्चों की संख्या भी भरनी है, 1/1/2002 से पहले और 1/1/2002 के बाद कितने बच्चे हैं, 1/6/2002 के बाद सॉरी। तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर भर लीजिए। मोबाइल नंबर आ चुके हैं, व्हाट्सअप नंबर भी आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है। ईमेल आईडी वगैरह ऑटोमेटिक आ चुकी है। अनुसूचित क्षेत्र से हो या नहीं वो यहाँ पर पूछा जा रहा है, यस या नो भरेंगे। अपना एड्रेस यहाँ पर भर देंगे। एड्रेस में गांव क्षेत्र का नाम और यहाँ पर आप अपना स्टेट चुन लेंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पर आप अपना जिला सेलेक्ट कर लेंगे और गांव का नाम आप भर देंगे, पिन कोड वगैरह भर के, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इंडियन आ गया, राजस्थान आ गया। आप अपना जिला चुनेंगे, गृह जिला आपका जो भी है। तो हम यहाँ पर चलिए जिला सेलेक्ट कर लेते हैं हनुमानगढ़। उसके बाद गृह ब्लॉक आपका कौन सा है तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ये रहा नौर, तो यहाँ पर हम नौर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपकी तहसील कौन सी है तो वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। आप अपने गांव का चुनाव यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद आप किसी दूसरे देश से आए हो या नहीं तो वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। यस करते हो तो वो भी आपको बताना होगा, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है आप भूतपूर्व सैनिक हो या नहीं, आप कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी हो या नहीं, या फिर आप कैदी हो या नहीं, एनसीसी कैडेट हो या नहीं। तो वो सब अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो उसकी डिटेल भी आपको देनी होगी, और वो जो यस करेगा उसको पता रहेगा कि डिटेल क्या भरनी है, कब से कब तक वगैरह। राज्य सरकार के कर्मचारी हो तो यस या नो बता सकते हो। उसके बाद एज में छूट चाहिए तो वो भी बता सकते हो। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट नहीं होगा, आपको ये बताना होगा। अगर छूट वगैरह नहीं चाहिए तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे, और चाहिए तो किस कारण से आप ले रहे हो वो यहाँ पर आपको बताना होगा, किस कैटेगरी में आते हो। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाती है तो चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, 10वीं की डिटेल भरेंगे। सब्जेक्ट समूह में ऑल सब्जेक्ट लिख देंगे। यहाँ पर आप अपने बोर्ड का नाम लिख देंगे, रोल नंबर लिख देंगे, 10th की मार्कशीट में मिल जाएंगे। आपको परसेंट ग्रेड क्या मिला है तो वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अपेयरिंग वगैरह हो तो वो भी बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप किस साल पास किए वो बताएंगे, परसेंटेज यहाँ पर लिख देंगे। 12th की डिटेल भी ठीक इसी तरह से भर सकते हो। सब्जेक्ट समूह में आर्ट, या फिर आप अपने सब्जेक्ट का नाम वगैरह लिख सकते हो। इसी तरह से BA BSc BCom क्या कर रखा है वो यहाँ पर लिख सकते हो और वो डिटेल भर सकते हो। ये सब इसी तरह से आपको भरने हैं। फाइनल ईयर की डिटेल यहाँ पर आप भर देंगे अगर आप ग्रेजुएशन की डिटेल भर रहे हो। लेकिन यहाँ पर 10th की क्लास की मार्कशीट एक ही जरूरी है, बाकी ऑप्शनल है, आप चाहें तो भरें, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ एक 10th की डिटेल भर के भी आप ये फॉर्म भर सकते हो, और वही यहाँ पर मैंडेटरी है, बाकी जरूरी नहीं है। तो वो आप अपने हिसाब से ये सभी डिटेल भर दीजिए। नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करना है जिसमें 50 KB से साइज कम नहीं होना चाहिए और 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। JPG या JPEG फॉर्मेट में आप ये अपलोड कर सकते हो। तो हम फोटो और सिग्नेचर इस तरह से अपलोड कर देते हैं। सिग्नेचर का साइज़ 50 KB से ज़्यादा नहीं, 20 KB से कम नहीं। कोई मार्क वगैरह है बॉडी पे तो बता सकते हो, नहीं तो नो करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने फाइनली फॉर्म का प्रीव्यू आ जाता है। तो आप एक बार ध्यान से सारी डिटेल चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई कमी रह जाती है तो बाद में हो सकता है आपको कोई एक्स्ट्रा फीस भरनी पड़ जाए कमी सुधार के लिए। तो सारी डिटेल सही से चेक कर लीजिए, अगर गलत है तो अपडेट कर सकते हो, नहीं तो आप सबमिट करेंगे। यहाँ पर फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ओके कर देना। चलिए हम फाइनल सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई पेमेंट वगैरह दोबारा नहीं करना, आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन में पेमेंट हो चुका है। फाइनली प्रिंट आउट आ चुका है, प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये प्रिंट आउट ले लेंगे। आप चाहें तो कंप्यूटर या लैपटॉप में सेव करके रख सकते हैं, या फिर किसी कस्टमर का, किसी व्यक्ति का आपने फॉर्म भरा है, स्टूडेंट का फॉर्म भरा है तो प्रिंट आउट निकाल के आप दे सकते हैं। यहीं से डायरेक्ट प्रिंटर को सिलेक्ट कर लीजिए और डायरेक्ट प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो ये इतना सा प्रोसेस है, ये फॉर्म आप इस तरह से भर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई सवाल या सुझाव है, फॉर्म में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी